हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। विज्ञान का फर्स्ट है मेरे दोस्त, साइंस से रिलेटेड। आइए, होता है क्या? सबसे पहले यहाँ तक आराम से दिख जाएगा, आराम से, बहुत आराम से दिखेगा। आइए, फोटोसिंथेसिस होता है क्या? आइए, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हिंदी में जो बोला जाता है फोटोसिंथेसिस को, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बारीकी से हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पौधा सा पार लेते हैं। एक पौधा इसे पार लिए, ठीक ना? एक पौधा एक पार लेते हैं। आइए आइए आइए, यहाँ से एक पौधा एक पार लेते हैं। इसको बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए आइए, इसके अंदर ये जो है ये रूट लगा रहता है। ये रूट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रूट। आइए, रूट को हम लोग जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। रूट को जड़ कहते हैं। आइए, ये आपका लीफ मीन्स पत्ता। लीफ मीन्स पत्ता हो गया। लीफ मीन्स पत्ता हो गया। ये बारीकी से हम लोग देखते हैं। आइए, ये देखते हैं। इसे बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। आइए, समझने का प्रयास कीजिए। आइए, इस सबसे पहले एक छोटा सा एक पौधा हो गया। एक छोटा सा पौधा हुआ, छोटा सा पौधा। आइए, पौधा को प्लांट कहते हैं, सभी लोग जानते हैं हम लोग। आइए, ये पौधा जो हुआ मेरे दोस्त, ये पौधा जो हुआ दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, बहुत अच्छा से दिख रहा है। आइए, ऊपर दिख रहा है फोटोसिंथेसिस। और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से ऐसे। अब दिख रहा है फोटोसिंथेसिस एंड प्रकाश संश्लेषण। बहुत अच्छा। आइए आइए, कह रहा है। आइए, ये पौधा को हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये पौधा हो गया, ये छोटा सा एक पौधा हो गया। यानी कि इसका रूट जो है यहाँ तक रहता है। यानी कि ज़मीन के अंदर में जो रहता है ना, इसका रूट जो रहता है ना, यानी कि जड़ इसको बोला जाता है। जड़ बोला जाता है। जड़ से जो है, जड़ से जो है ये जल जाता है मेरे दोस्त। जल जाता है। ये जो है ना, जल जाता है। आइए, पहले जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग बारीकी से पहले जान लेते हैं कि कौन कौन चीज़ इसमें उपयोग का है। सबसे पहले है मेरे दोस्त क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सबसे पहले आवश्यकता पड़ता है। एक नंबर में आपका क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है। क्लोरोफिल जो होता है सबसे पहले हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। हरित लवक कहते हैं इसको। हरित लवक कहते हैं। ये इसके अंदर जो है मेरे दोस्त हरा रंग रहता है। हरा रंग रहता है। क्या रहता है? हरा रंग रहता है। क्या रहता है? हरा रंग रहता है। ये क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, इसके अंदर जो रहता है ये हरा रंग का रहता है। क्या रहता है? हरा रंग का। फिर इस फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि सबसे पहले जो है ये भोजन जो तैयार करता है ना पेड़ पौधा, वो खुद से भोजन तैयार करता है। क्या करता है? खुद से भोजन तैयार करता है। इसीलिए आइए, इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो बारीकी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले क्लोरोफिल यानी कि एक नंबर में जो मेरे दोस्त क्लोरोफिल का आवश्यकता पड़ता है। दूसरा नंबर में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। फिर तीसरा नंबर में जो है CO2 का आवश्यकता पड़ता है। CO2 का आवश्यकता पड़ता है। किस चीज़ का? CO2 का आवश्यकता पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है। आइए, उसके बाद 4 नंबर में है जो वो जल का आवश्यकता पड़ता है। किस चीज़ का? जल का आवश्यकता पड़ता है। फिर चारों तत्व मिल के जो है, यानी कि चारों चीज़ से जो है फिर क्या बनता है? फिर भोजन का निर्माण करता है। किसके माध्यम से? तो लिप के माध्यम से। किसके माध्यम से? लिप के माध्यम से भोजन का, फिर लिप के माध्यम से जो है फिर, यानी कि लिप मतलब होता है पत्ता या पत्ती।
पत्ती, लिप के पत्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पत्ती। इसके माध्यम से जो है फिर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्लोरोफिल, भोजन बनाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहले क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है, जिसको बोला जाता है हरित लवक बोला जाता है। उसके बाद जो है आपका सूरज का प्रकाश का ज़रूरत होता है, सूरज का प्रकाश का ज़रूरत होता है। उसके बाद जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है। फिर 4 नंबर में है ये जल का आवश्यकता पड़ता है। किस चीज़ का? जल का आवश्यकता पड़ता है। आइए बारीकी से रूट से हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं। आइए, जल जो जाता है मेरे दोस्त, इसी रूट के यानी कि जड़ से जल की प्राप्ति होता है, जल की प्राप्ति होता है। जल जो होता है, जल सबसे पहले जल यहाँ पूछ लेगा। जल जो है किसके माध्यम से जाता है पौधा में? किसके माध्यम से जाता है? तो किसके माध्यम से, किसके माध्यम से जाता है? तो किसके माध्यम से जाता है? तो जाइलम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से जाता है पौधा में। जल जो है जाइलम के माध्यम से जाता है। आइए, फिर ये जो होता है, ये होता है फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम। आइए, अब ये है यहाँ जो है सबसे पहले खनिज लवण भी जो है यहाँ ही से जाता है। खनिज लवण यहीं से फिर जाता है। खनिज लवण क्या होता है? खनिज लवण, खनिज लवण जो होता है, खनिज लवण, ये खनिज लवण जो है सबसे पहले ये खनिज लवण किसके माध्यम से जाता है? ये आपको जाता है फ्लोएम के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से जो है ये खनिज लवण जाता है। कौन चीज़? खनिज लवण जाता है, फ्लोएम के माध्यम से जाता है। और जल जो है ये जाइलम के माध्यम से ऊपर चढ़ता है पेड़ पौधा में, ठीक है। और जो है सबसे पहले उसका जो है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहले क्लोरोफिल की ज़रूरत होता है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक का ज़रूरत होता है। फिर आपको सूर्य का प्रकाश का ज़रूरत होता है। फिर तीसरा नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता है। चौथा नंबर में जल की आवश्यकता पड़ता है। आइए, इस क्लोरोफिल के अंदर में अगर पूछेगा क्लोरोफिल के अंदर में कौन सा तत्व पाया जाता है मेरे दोस्त? ये पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ये पूरा नाम जान लेते हैं। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम इसका जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है मेरे दोस्त, इसका एटॉमिक नंबर जो है 12 होता है। एटॉमिक नंबर 12 होता है। फिर इसका मास नंबर जो होता है, शायद 24 होता है, 24 ही होता है। मास नंबर जो होता है मैग्नीशियम का 24 होता है और एटॉमिक नंबर 12 होता है। यहीं पे जो पत्ता में जो है से रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? रंध्र पाया जाता है। रंध्र के माध्यम से जो है ना वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। यही रंध्र के माध्यम से। और यही पत्ता से फिर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है मेरे दोस्त। यही फिर खनिज लवण जो पहुंचाता है फ्लोएम के माध्यम से, खनिज लवण ऊपर जाता है। फिर जल जो होता है ये फिर जाइलम के माध्यम से ऊपर जाता है। और सभी चीज़ मिला के जो है फिर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि अपना भोजन का निर्माण वो करता है पेड़ पौधा। अपना भोजन का निर्माण पेड़ पौधा करता है। आइए, इसी तरह एक है मेरे दोस्त, अगर ध्यान रखिएगा तो एक शैवाल का नाम सुने हुएगा। शैवाल और कवक का नाम सुने होंगे। आइए, शैवाल और कवक में अंतर है मेरे दोस्त। ये शैवाल और कवक का काम क्या है, आइए बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए, ये शैवाल और कवक, ये शैवाल जो होता है आपको तीनों चीज़ यहाँ से ला के देगा। तीनों चीज़ कौन कौन देगा? आइए, सबसे पहले एक नंबर में यहाँ से क्लोरोफिल का निर्माण करवाएगा। क्लोरोफिल देगा। फिर दूसरा नंबर में फिर आपको CO2 का भी यहीं से मिलेगा। CO2 यहीं से मिलेगा। फिर तीसरा नंबर में, एक मिनट, ये तो क्लोरोफिल दिया।
शैवाल जो है, फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहीं से, फिर सूरज का प्रकाश भी यहीं से, सूरज का प्रकाश यहीं से, सूरज का प्रकाश यहीं से, फिर तीसरा नंबर में जो है दिख रहा है ना नीचे, आराम से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। आइए, ये क्लोरोफिल हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, उसके बाद जो है आपको CO2 यहीं से मिलेगा। शैवाल और कवक मिल के जो है अपना भोजन का निर्माण करता है मेरे दोस्त, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो काम जो होता है ना, वो ये दोनों मिलके करता है, ये दोनों मिलके करता है। शैवाल भी कुछ अपना योगदान देता है और कवक भी अपना योगदान देता है, तब जाके फोटोसिंथेसिस का निर्माण होता है, फिर वो अपना खाना जो है सो बना पाता है। आइए, सबसे पहले शैवाल जो है क्लोरोफिल देगा, फिर उसके बाद जो है सूरज का प्रकाश देगा, और उसके बाद जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब भैया कवक क्या देगा, तो कवक देगा जल देगा, कवक जल देगा, और जल यानी कि चारों चीज़ों को मिला के जो है फिर प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा यानी कि फोटोसिंथेसिस यहीं से करेगा। ये दिया क्लोरोफिल दे दिया, शैवाल क्लोरोफिल दिया, फिर सूरज का प्रकाश दिया, फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और कवक क्या दिया मेरे दोस्त, तो कवक जल दिया। ये चारों चीज़ मिल के जो है फिर यहीं पे क्या होता है, भोजन का फिर निर्माण करता है। तो बारीकी से इसको समझा दिए हैं मेरे दोस्त, एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही छोटा छोटा पॉइंट बनाने में ना मेहनत पड़ता है। और लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और हमेशा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत पड़ता है और छोटे छोटे पॉइंट समझाने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, बस स्वस्थ रहिए और अपना काम पर टाइम मतलब काम करते रहिए अपने टाइम से। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।